इतना सेंसिटिव टॉपिक होने के बाद भी पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम रिटन कंप्लेंट लेके गए थे अपनी, पूरा एफिडेविट, पूरा रिटन कंप्लेंट जो हमारे साथ हुआ, जो लड़कियों के साथ हुआ, वो सब हम रिटन में लेके गए थे। वहाँ पे बैठी महिलाओं के भी आंसू आए थे, जो हमारा बयान ले रहे थे, जो लड़कियां सब उनका बयान ले रहे थे, तो उनकी भी आंखों में आंसू आए थे। हम इतने बड़े चेहरे हैं, देश को पदक दिलाते हैं, तो फिर आम जनता का भरोसा उठ जाएगा। वो सोचेंगे फिर कहाँ जाए न्याय के लिए, हमारी कौन सुनेगा। वो बोल रहे हैं कि आपकी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है, आपकी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है। और हमें तो पूरा 24-24 घंटे हम बातचीत करते हैं मीडिया के सामने। बस आप सब लोगों से यही अपील है, हाथ जोड़ के आप सब हमारे समर्थन में आओ, जंतर मंतर पे आओ, जो हमारी बहन बेटियों का साथ दो। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे आने वाली जो बेटियां हैं वो अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस करें। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, जहां पर फिर से एक बार रेसलर्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है और हमारे साथ साक्षी मलिक हैं खुद। हम इस तरह से गाड़ी में इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि बाहर जो है काफ़ी मीडिया का जमावड़ा है, भीड़ है। तो इस तरीके से मैम, इस तरीके से इंटरव्यू देने के लिए पहले तो शुक्रिया आपका। और हमारे कुछ सवाल हैं वो हम पूछेंगे और आपकी बात जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। हेलो मैम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। तो मैम, मेरा पहला सवाल है कि जब आप लोग दिल्ली पुलिस के पास गए अपनी शिकायत लेकर, तो दिल्ली पुलिस ने एग्जैक्टली क्या बोल करके मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे जब सीरियस एलिगेशंस होते हैं तो पुलिस कुछ भी नहीं तो कम से कम 0 एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन आपके केस में ये भी दर्ज नहीं किया गया। तो क्या बोला पुलिस ने? हम 21 तारीख को गए थे कंप्लेंट रजिस्टर कराने, और हम 7 लड़कियां थी और जिसमें से एक माइनर भी थी। और उन्होंने 1.5-2 घंटे बैठाने के बाद हमारी कंप्लेंट ली, लेकिन एफआईआर के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर 1.5-2 घंटे के बाद उन्होंने जो डीडी रजिस्टर होता है वो करके हमें भेज दिया। फिर हमने अगले दिन फ़ोन किया तो बोले कि मैं छुट्टी पे हूँ, और फिर नेक्स्ट डे कॉल किया तो बोले कि मंडे बात करना। तो आज 25 तारीख हो गई है, 21 को हमने कंप्लेंट दी थी, अभी तक एफआईआर रजिस्टर हुई नहीं है। तो ये देख लो कि ये चल क्या रहा है कि मतलब इतना सेंसिटिव टॉपिक होने के बाद भी पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो मैम, आपको जब आप शिकायत करने गए तो पुलिस ने, आपने मुंह से बोला, अपनी बात बताई रखी और उन्होंने लिख लिया और आपको वापस भेज दिया? नहीं, हम रिटन कंप्लेंट लेके गए थे अपनी, पूरा एफिडेविट, पूरा रिटन कंप्लेंट जो हमारे साथ हुआ, जो लड़कियों के साथ हुआ, वो सब हम रिटन में लेके गए थे। तो उन्होंने आपको रिसीविंग दिया? हाँ, रिसीविंग उन्होंने दिया, लेकिन एफआईआर का बोले कि हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अब आपसे अधिकारी मिलने आ रहे हैं, जैसे कल शाम को आपको एसएआई के डिप्टी डायरेक्टर मिलने आए, तो अब ये किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं? क्या ये आश्वासन उनसे अलग है जो आपको पिछली बार दिए गए थे, या फिर वैसे ही बातें बोली जा रही हैं? वैसे ही सेम बातें बोली जा रही हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, आईओए के अंडर चलेगा सब। लेकिन पिछली बार भी यही था, कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने ट्रस्ट करके देख लिया। 3 महीने हमारे वेस्ट हो गए वेट करते करते, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। वैसे ही सब फेडरेशन चल रहा है, वैसे ही वो काम कर रहा है, तो चेंज क्या हुआ? जो कमेटी पिछली बार बनी थी, क्या उस पर आपको शुरू से ही शक था कि चीज़ें लीक हो रही हैं? फरवरी में रिपोर्ट्स आई कि हमें बिना बताए चीज़ें लीक कर दी जा रही हैं। नहीं, शुरू में बिल्कुल भी डाउट नहीं था, बिल्कुल ठीक था कि हमारी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि उसमें खुद एक अच्छे एथलीट थे, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट। तो जब हमने अपने बयान दिए, तो लड़कियों ने बयान दिए, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बैठी महिलाओं के भी आंसू आए थे, जो हमारा बयान ले रहे थे, जो लड़कियां सब उनका बयान ले रहे थे, तो उनकी भी आंखों में आंसू आए थे और बोल रहे थे कि हम सब ठीक कर देंगे, आप रो मत, आपके साथ न्याय होगा, ये होगा। अब कहाँ गया वो? और अब टोटली उल्टा बाहर सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि रिपोर्ट में तो कुछ था ही नहीं, कुछ फाइंडिंग मिली ही नहीं। तो ये दोहरा क्या था? तो जो आपकी शिकायत सुन रहे थे वो भी आपके साथ वहाँ पर इमोशनल हो गए थे? हाँ, बिल्कुल इमोशनल हो रहे थे, लड़कियों को चुप करा रहे थे, हम सबको चुप करा रहे थे। और फिर रिजल्ट में क्या आता है कि नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर तुम्हारे क्या आंसू झूठे थे? तो आपसे कितनी बार पूछताछ की उन लोगों ने? इस जांच में कितनी बार बुलाया आपको? हमें 3 बार बुलाया, एक बार ओवरसाइट कमेटी ने और 2 बार ओवरसाइट ने, एक बार आईओए ने। एक बार आईओए ने। तो आपको 3 बार बुलाया। क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि बृजभूषण सिंह को भी क्या बुलाया गया एक आध बार पूछताछ के लिए? हाँ, एक आर्टिकल में आया था, बृजभूषण को भी बुलाया था। हम गए जब लॉयर था, प्रॉपर वीडियो बन रही थी, लेकिन जब बृजभूषण जी वहाँ थे तो कोई लॉयर वहाँ नहीं था, और उनकी वीडियो बनी नहीं बनी
नो आइडिया। तो उनसे उनकी सहूलियत के हिसाब से पूछताछ। सहूलियत के हिसाब से पूछताछ की गई है। अब जब आप यहाँ बैठे हैं तो क्या किसी तरह का कोई दबाव या इनडायरेक्टली कोई धमकी या कुछ इस तरह की बात कि आप हट जाइए या प्यार से आपको मनवाने की कोशिश? नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि साई से एक मेंबर आए थे, लेकिन फिर से वही बातें पुरानी। पिछली बार हमारा धरना खराब हुआ था कुछ गलत लोगों की वजह से, पॉलिटिक्स हुई हमारे साथ, तो अब की बार हम बिना रिटर्न के, बिना ठोस कार्रवाई के यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, पिछली बार जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो उसमें एक बात ये थी कि आप प्रधानमंत्री से मिलकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्या उसके बाद अपनी कोशिश की मिलने की, या इस बार आप मिलना चाहते हम मिलना चाहते थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला मिलने का। अच्छा, मुलाकात नहीं हो पाई इसके बाद। इस बार क्या आपकी फिर से मांग है कि एटलीस्ट अब कम से कम सुप्रीम सुनवाई हो, प्रधानमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें? बिल्कुल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यूँ देखो, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम इतने बड़े चेहरे हैं, देश को पदक दिलाते हैं, तो फिर आम जनता का भरोसा उठ जाएगा। वो सोचेंगे फिर कहाँ जाए न्याय के लिए, हमारी कौन सुनेगा। पूरा नेगेटिव वो जा रहा है पूरे भारत देश में। तो बिल्कुल बुलाना चाहिए, सुननी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। मैम, एक सवाल बहुत डायरेक्टली है कि क्या आपको नहीं लगता है कि बृजभूषण सिंह को पॉलिटिकल सपोर्ट ने थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाया है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो खुद उस एक पार्टी से आते हैं? हाँ बिल्कुल, वो रूलिंग पार्टी से हैं। और देखो, पॉलिटिक्स हम नहीं जानते, हम तो सीधे साधे पहलवान हैं, हमेशा पहलवानी की है। तो अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो डिटेल में हम नहीं बता सकते, लेकिन सपोर्ट है, इसीलिए अभी तक FIR दर्ज नहीं है। सपोर्ट है। तो मैम, उस सिस्टम से कैसे लड़ेंगे जिसका हिस्सा वो खुद हैं और वो खुद इस चीज़ को देखो, हम वही बात है, सच्चाई की लड़ाई के लिए बैठे हैं और सच्चाई की जीत होती है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। और भगवान पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम गलत नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बस भरोसा है, बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद है कि ज़रूर जीत मिलेगी। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? आम आदमी पार्टी आपके समर्थन में आई है, एक सांसद आपसे मिलने आए, कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ क्या उस तरीके का सपोर्ट आपको मिल रहा है प्रोटेस्ट में, या वो सिर्फ अभी सोशल मीडिया तक है? देखो, हम कोई एक खिलाड़ी पूरे देश का होता है, यूँ नहीं है कि पॉलिटिकल हम किसी को पर्सनली बुला रहे हैं। हमने अब की बार अपने प्रोटेस्ट में था, क्योंकि हम जब मेडल लेके आते हैं तो सभी मान सम्मान देते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम में हैं, अभी हम मुसीबत में हैं, तो सब आ रहे हैं हमारी हेल्प करने। तो प्रॉब्लम क्या है? पिछली बार हमने गलती की, जैसा मैंने बताया, कुछ गलत लोगों की वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, और अब की वो पार्टी नहीं आने देनी है, वो नहीं आने देना है, हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करनी दी, हमारे बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करनी दी, उनका पूरा हमसे भरोसा टूट गया। उनसे बिना पूछे, बड़ों से बिना पूछे हमने धरना ख़त्म किया, सिर्फ उन लोगों की कहने की वजह से। तो अब ऐसा नहीं करेंगे हम। अभी हम अपने बड़ों को साथ लेके चल रहे हैं, वो जो सलाह देंगे वो हम करेंगे, और हमारा मंच सबके लिए आमंत्रित है, कोई भी आओ, हमारा समर्थन करो। कोई एक चीज़ जो यहाँ पर आपको मीडिया से कहनी हो कि क्या मीडिया का किस तरीके का कवरेज आप देख रहे हैं, टीवी चैनल खासकर, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कि टीवी जो है वो सरकार के पक्ष में रहता है और इसमें जो एक मंत्री है वो सरकार का हिस्सा है। तो आपको मीडिया से कोई शिकायत है कवरेज को लेकर, खासकर टेलीविजन को लेकर? देखो, हमें तो नहीं पता, हम तो सारा दिन यहाँ, सारी रात 24 घंटे यहाँ प्रोटेस्ट पे रहते हैं, लेकिन जो लोगों से सुनने में आता है, घर में जो बैठे हैं, जो और हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है, आपकी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है। और हमें तो पूरा 24 घंटे हम बातचीत करते हैं मीडिया के सामने, अपने बात रखते हैं पूरे अच्छे तरीके से। रात को भी कल 9-9, 10 बजे तक हमने बात की है, फिर भी नहीं दिखा रहे हैं, वो लोगों के थ्रू पता चल रहा है। अब क्यों नहीं दिखा रहे हैं तो समझ ही सकते हैं हम। ठीक है, कोई एक अपील आप करना चाहेंगे लोगों से? बस आप सब लोगों से यही अपील है, हाथ जोड़ के, आप सब हमारे समर्थन में आओ, जंतर मंतर पे आओ, जो हमारी बहन बेटियों का साथ दो। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे आने वाली जो बेटियां हैं वो अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस करें।